देखिए ये जमीन है इसकी और ये सामने उनकी जमीन है, पूरी तरह से एकदम अलग अलग है। हाँ। पूरी तरह से एक दूसरे से अलग अलग है। और लेकिन साहब आए थे, पूरी जमीन की जो है रिकवरी की है, नापे। हाँ। और पूरी जमीन में इसकी जो 4 बीघे है, 5 बीघा में ये कब्जा किया है। हाँ। पूरी जमीन में इसका कहीं नाम तक नहीं है। पूरे आस पड़ोस के लोग उनसे पूरी तरह से त्रस्त थे, पूरी तरह से त्रस्त थे। ये जब वहाँ से रिटायर होके आया था 14-15 महीने से पहले, तो जो अब पहले जब वहाँ रहता था। नमस्ते दोस्तों, हमारी उपस्थिति इस समय जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबरी दूनपुर गांव में, जहां पर अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी को वो तलवार से गला रेत कर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। और हमारी उपस्थिति देख सकते हैं यहाँ पर है, और इसी विवाद के चलते ये हत्या हुई है। ये हमारी उपस्थिति इस समय है लालता प्रसाद यादव, जो उसका पुत्र दरोगा था और खुद कोल माइन में नौकरी करता था झारखंड में। अनुराग यादव घटना के क्रम में कुछ जानकारी के लिए यहीं के ही हैं, ये कुछ संभ्रांत नागरिक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन है, अमन यादव। तो अनुराग का आप क्या लगते हैं? भाई लगता था छोटा हमारा। अच्छा, अनुराग इनका छोटा भाई लगता था। इनसे कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। अच्छा ये बताइए भैया, ये जो मकान है अनुराग का, ये कौन सा मकान है उनका? अनुराग का मकान वो सामने है, वो वाला। हाँ, ये अनुराग का मकान जो है, जो जिससे विवादित था, जिससे विवाद था ये मकान। हाँ। जिससे मेन झगड़ा था, झगड़ा से जो जमीन का विवाद था, वो अनुराग से तो उससे कोई लेना देना था नहीं। हाँ। अनुराग से जो जमीन थी उससे कोई नहीं लेना देना था। ये तो अनुराग को ये सब मारे, ये अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मारे, वर्चस्व बनाने के लिए। हाँ। ताकि हमसे सब डरे। हाँ, ताकि ऐसे रहे। अब बताइए 15-16 साल किस्म के लोग थे। हाँ, जमीन के मैटर में 15 साल 14 साल 15 साल लड़के की हत्या होना, उसका क्या जमीन से लेना देना था? कुछ नहीं, कोई नहीं लेन देन थे उसकी जमीन से। ये सब जो है अपने वर्चस्व के लिए जो है, ये सब दरोगा थे तो अपना वर्चस्व के लिए। हमारा बेटा दरोगा है। हाँ, ये सब कहते भी थे। कहते भी थे ऐसे लोग। ये सब आचार संहिता में जो है पिस्टल लेके लहराते थे। आचार संहिता में सोचिए, कोई पिस्टल लेके, धारा 144 पूरे देश में लागू थी, कोई पिस्टल लेके, कानून सबके लिए है। लेकिन इनका जो बेटा एसआई था, एसआई पद था, उसके साहस के दम पे ये सब जो है कूदते थे। हाँ, लालता यादव था जो मुख्य उसके पिताजी हैं, वो खुद ही पड़ोसियों के सबको देखिए, यहाँ से ये देखिए वीडियो देखिए, दिखाइए इनको, देखिए पूरा कैसे कैसे ऐसा पत्थर रखे हैं। एक जो है दरोगा के घर के ऐसी मानसिकता है, यहाँ पत्थर गुट किया के रखे हैं मार करने के लिए। वो सब जान लीजिए पूरे अगर प्रशासन में बैठे लोग ही ऐसा करेंगे तो फिर आम पब्लिक की क्या हाल होगी? पूरे आस पड़ोस के लोग उनसे पूरी तरह से त्रस्त थे, पूरी तरह से त्रस्त थे। ये जब वहाँ से रिटायर होके आया था 14-15 महीने से पहले, तो जो अब पहले जब वहाँ रहता था तो 1-2 मुकदमा करता था। ये जब से 14-15 महीने से रिटायर होकर आया, तब से लगभग गाँव वालों के ऊपर 2 दर्जन मुकदमा किया है। 2 दर्जन मुकदमे सबके ऊपर किया होगा। अवैध मुकदमे बिना मतलब के। जान लीजिए कल नया वो तहसीलदार जमीन करता था, उसके पास पैसा था। अब कल जो है तहसील डीएम साहब के शासन तहसीलदार साहब आए थे, पूरी जमीन की जो है रिकवरी की है, नापे। और पूरी जमीन में इसकी जो 4 बीघे है, 5 बीघा में कब्जा किया है। पूरी जमीन में इसका कहीं नाम तक नहीं है। ये मतलब सब ग्राम समाज की जमीन, सब ग्राम समाज की जमीन है। ग्राम समाज की जमीन के लिए एक छोटे से मासूम बालक अनुराग यादव, जो कि भविष्य में हो सकता था अपने देश के लिए मेडल लेके आए, उसकी हत्या कर दी जाती है। उन्होंने नेशनल लेवल पे दो मेडल भी दिया था। अनुराग यादव जो एक होनहार खिलाड़ी था, उसने नेपाल में जो है उसमें मेडल भी दिया था नेशनल लेवल पर 2। अच्छा, योगी बाबा जी तो कहते हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, सबका साथ सबका विकास, उनसे क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जो है वो 0 टॉलरेंस की बात जो करते हैं, अपराधियों के सजा हुए, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को मिला नहीं। ना ही अपराधी का घर ध्वस्त हुआ है, ना ही अपराधियों को कोई उचित कार्रवाई हुई अभी तक 2 आरोपी जो हैं वो घूम रहे हैं, वो धमकी भी दे रहे हैं पीड़ित परिवार को। अभी जो 2 नहीं गिरफ्तार हैं वो धमकी भी दे रहे हैं, पता चला है हमको कि धमकी भी दे रहे हैं वो सब। मतलब इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद धमकी जारी है? उसके बावजूद भी धमकी जारी है। हमने तो देखा है जो मास्टरमाइंड एसआई है, उसे हमने देखा है। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो जब पूछताछ के लिए यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे होता है एक ना, आते हैं तो उनका डॉक्टरी मुआयना होता है। जब डॉक्टरी मुआयना करा के जाता मून में तो वो ऐसे ही, उसके आप तस्वीर देखेंगे, ऐसे ही सीना ऐसे ही करके एकदम जो है एकदम हंसता हुआ, जैसे कि बहुत उचित काम किया है, ये कोई इनाम वाला काम किया है।
बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही सीना तान के ऐसे ही कोई एसआई पद पर है, उसको तो सर मानना चाहिए। वो संवैधानिक तौर पे हुआ है, देश के समाज में एक शांति के लिए वो उसे दरोगा बनाए हैं। उस पद पे हो, उस पद पे होते उसके घर में 5-5 नंगी तलवारें, 2 पिस्टल, एक जो ग्रेनाइड बम पाया जाता है, वो तो पूरा नक्सली है एकदम। वो तो ये सब नक्सलियों की विचारधारा ये सब है एकदम भाई। वो जहाँ पे ड्यूटी कार्यरत रहता है, जहाँ पे रहता है, वो क्या समाज में सही संदेश देता? वो तो यही देता समाज में ना, एक दूसरे को मारो काटो, हम हैं ही, दबंगई करना चाहता है। वही बात। जब वो अपने परिवार को ऐसी सलाह दे रहा है, स्थापित करना वर्चस्व, जहाँ भी पूरे परिवार के लोग लालता भी रहता था, वो भी वर्चस्व के लिए। अब देखिए ये जमीन है इसकी और ये सामने उनकी जमीन पूरी तरह से एकदम अलग अलग है, पूरी तरह से एक दूसरे से अलग अलग है। और लेकिन और भैया ये सुनने में आया था कि ये विवाद भी हल हो गया था। ये जो अनुराग यादव के पिताजी इतना जमीन देने के लिए भी राजी हो गए थे, इसमें कोई विवाद राजी नहीं हुए थे, जमीन दे दिए थे, मतलब जबरदस्ती वो लोग कब्जा किए, तो दे दिए। कब्जा किए 4-6 महीने पहले जो है सुलेनामा लिख के उनके पिताजी जमीन दे भी दिए, जमीन ले भी लिया था। वह जमीन जब ये सब दे दिए, फिर उसके बाद उनकी जो जमीन देखिए आगे पूरे कब्जा करने की कोशिश में लग गया। जब ये जमीन दे दिए, जहाँ से वो बाउंड्री गिरी है वहाँ तक जमीन ये खुशी से दे दिए भैया तुम लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिए हो, तो मजबूरी में दे दिया। उसके बाद वाली जमीन ये बार बार लफड़ा कर रहे थे इन्होंने। उनके पिताजी सोचे कि 5 बेटियां हमारी हैं, एक ही बेटा है। अब हम कमाने के लिए भाई 5 बेटियां तो कमाने के लिए बाहर जाएंगे, कहीं जाएंगे तो अकेला एकलौता बेटा घर पे बचेगा। सोचे कि कहीं नहीं ये सब आतंकवादी नक्सली किस्म के हैं, कोई घटना न कर दे, इसलिए जमीन भी अपनी दे दी। कहने का मतलब ये लोग बहुत पहले से धमकी दे रहे थे, पहले से ही धमकी दे रहे थे। ये सब पूरे परिवार को जो है खत्म करना चाहते थे, पूरे परिवार को। इतना सब होते हुए भी प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा था। कई बार एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। 85 एप्लीकेशन पड़े इस जमीन पे, 85 एप्लीकेशन इस जमीन पे पड़ चुके हैं पड़े। और राजस्व विभाग की टीमें जब आती थी नापने के लिए, तो पहले जो पीड़ित का घर ही नापते थे। भाई यहाँ से मोटी रकम पाते थे, पैसा पाते थे, तो यहाँ पर वो सब मुकदमा करते थे इसके खिलाफ। ये जान लीजिए ये बंजर में ये जमीन बने, इसके लिए वकील साहब ने कई बार मुकदमा किया है। लेकिन जब भी आते थे राजस्व विभाग के नेकपाल साहब, वो उठा के पहले उन्हीं की जंजीर, उन्हीं की नपवाई करने लगते थे, उन्हीं की। अब जान लीजिए 85 मुकदमे जिस जमीन पर पड़े हैं, उसके बाद भी इस पे एक आलिशान देखिए मकान का निर्माण हुआ है। तो आप क्या समझते हैं? कहीं न कहीं राजस्व विभाग जो बहुत करप्ट है। ये तो हम सब की देन है, गाँव वालों की देन है। मौके पे आ गए और जो नरसंहार होना था बाकियों को बचा लिए। नहीं तो इनका जो विचार था कि पूरी तरह से पूरी फैमिली को खत्म करके पूरा जो कब्जा कर लिया जाए, इनका यही मानसिकता थी। जान लीजिए परिवार की जो औरतें थे वो हंसिया लेके दौड़ रही थी काटने के लिए, मारने के लिए सबको। लालता प्रसाद यादव की परिवार की जो औरतें भी थी वो कहीं न कहीं एक दबंग टाइप की औरतें थे। और भैया ये बताइए अब सरकार से क्या मांग करेंगे? हम बस लगातार बराबर जो मुख्यमंत्री प्रशासन यहाँ पर आ रहा है, कुछ रिस्पांस मिला? कोई रिस्पांस नहीं दिखेगा, कोई रिस्पांस नहीं मिले जब तक इसका घर जो है ध्वस्त नहीं हो जाए। जब तक इसका घर नहीं ध्वस्त हो जाता है, मकान इसका नहीं ध्वस्त है, और जो मुख्य आरोपी है राजेश यादव, उसका इनकाउंटर जब तक नहीं हो जाता है, तब तक हम कोई जो है धरातल पे कोई काम नहीं मानेंगे। कोई काम नहीं हुआ है। जान लीजिए जो इतना प्रेशर, इतना हम सब के दबाव के बाद डीएम साहब ने आश्वासन दिया तहसीलदार को, तब तक जमीन का नाप किए, नाप लिए। आप भी 2 दिन के समय मांगे हैं। भाई आप समय मांगे, समय 2 दिन के लीजिए, लेकिन इसका जो अवैध तरीके से निर्माणाधीन मकान है, पहली बात तो ये अपराधी है, इसका मकान तुरंत गिरना चाहिए। मुख्यमंत्री जो है उनकी यही नीति है ना कि जो अपराधी है उसका मकान तुरंत गिराया जाए, चाहे बंजर हो चाहे जहाँ हो। वो अपराधी और समाज में रहने लायक नहीं है, उसको बेघर तुरंत किया जाए। लेकिन यहाँ पे आज एक हफ्ता हो गया है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं देखने की, मेरे घर गिरा हो न कुछ हो। और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं अभी 2 आरोपी जो है गिरफ्तार नहीं हुए, और वो जो पीड़ित परिवार की धमकी भी दे रहे हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। 2 आरोपी कौन है? वो जो लालमोहन है, जो लालता के चाचा लालमोहन है, उसका पुत्र है शशांक यादव। हाँ अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वो गिरफ्तार नहीं हुए, कहीं घूम को फोन के माध्यम से पीड़ित परिवार की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रशासन से ये निवेदन है कि उसे जो है गिरफ्तार करें। और प्रशासन
और प्रशासन से हम यही अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द को मकान को ध्वस्त करें। और जो मुख्य आरोपी है, हम बार बार कह रहे हैं, जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, एसआई है राजेश यादव, उसकी नौकरी बर्खास्त हो, और जो मुख्य आरोपी रमेश, उसका जो इनकाउंटर हो और इसकी नौकरी तुरंत बर्खास्त किया जाए एसआई जो। क्योंकि ऐसे लोग को एसआई रखना, कोई समाज कोई मतलब दिखता ही नहीं उसके अंदर कोई एसआई का गुण, कोई काम समाज में आतंकवादियों का गुण रखता हो और समाज को विचलित करता हो, समाज में दमंगई करता हो, अपना भय स्थापित करना हो, ऐसे समाज, अगर ऐसे लोग दरोगा में पुलिस में रहेंगे तो हमारा देश खोखला हो जाएगा। ये कहना है हमारे अनुराग यादव जी के गांव के कुछ सम्रांत, उनके भाई के परिवार के नक्सलियों से सीधा संबंध है भैया। उसके जो परिवार है, जिसके घर वाले सब हैं, उनके नक्सलियों सीधा संबंध। वो झारखंड में रहते थे, यहाँ तो ये 1 साल से रहने लगे। इसके इनका जो है संबंध सीधा, इनका जो संबंध सीधा नक्सलियों से इनका संबंध है। ये जो है सीधा इनका नक्सल हमने देखा है 2-4 बार जो है। कल पूरा प्रशासन आया हुआ था, क्या कुछ कहा के गया? ये घर गिरने के लिए आप लोग मांग कर रहे थे, पूरा जौनपुर मांग कर रहा था, पूरा प्रदेश मांग कर रहा था, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। दोबारा ऐसी घटनाएं करने के लिए कोई 100 बार सोचे, क्योंकि तलवार से डायरेक्ट मूड काट के अलग कर देना ये छोटी बात नहीं होती। ये भैया एकदम नक्सलवादियों वाला ये होता। पहले ये होता था कि हम सब देखते हैं कि कभी कभी न्यूज सुनते थे कि हमारे देश के फौजियों को सीमा पार ये करके जो देश वाले ने गर्दन काट लिया, नक्सलियों ने गर्दन काट लिया। जब प्रशासन क्या आश्वासन दे के गया? प्रशासन कुछ नहीं आश्वासन दिया है। प्रशासन के बस यही आते हैं, एसओ साहब ये कहते हैं तहसीलदार चलिए हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हम सब बार बार कहते हैं कि इसका मकान कब ध्वस्त होगा। आप ये बताइए, हमने डीएम साहब, सरकार में कोई मंत्री आए? कोई नहीं। सरकार के जो है वर्तमान जो सरकार है, उनके जो खेल मंत्री यहीं से विलान करते हैं, गिरीश यादव खेल मंत्री, उन्होंने आया, उन्होंने कोई भी इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जिससे परिवार वालों को संतुष्टि मिले। बस आए, अपना घटना पूछे, देखें, मुश्किल से घड़ी देख के 5 मिनट रुके होंगे, अपना पानी उनी पिए, आए, बैठे, फिर उसके बाद तुरंत चले गए। या कोई आश्वासन उन्होंने अगर दिया होता कि नहीं हम परिवार के साथ हैं, हम परिवार के, उनको तो ये कम से कम सोचना चाहिए। लड़का जो है खेलने में इतना चाहता, वो खेल मंत्री हैं, हम ये नहीं कह रहे आप कुछ कहिए, लेकिन आप कम से कम उसके लिए तो खड़ा होइए। अपने वो देश के लेवल में से 2 अपना मेडल दिया था, आगे भी उसका सपना था कि जो है नेशनल में ओलंपिक मेडल दे। लेकिन कोई भी अभी तक हम आपको बता दें, कोई भी ऐसे उचित नेता नहीं आए हैं कि जो आश्वासन दे, परिवार के साथ खड़ा हो, जिस तरीके से हमको देखने को मिला है। तो इसी कड़ी में ये मैं आप सभी को सुनवा रहा था। अनुराग यादव के गांव के कुछ लोग थे जो अनुराग यादव के भाई लगते थे, तो ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी है, आरोपी है, उसके घर पे जल्द से जल्द बुलडोजर चलाया जाए। और प्रशासन अभी तक कोई जो है प्रभावी कार्रवाई नहीं किया है। प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। और ये तलवार से, धड़ से सिर को अलग करना कोई छोट बात नहीं होती। हत्या होती, निर्मम तरीके से हत्या होती। वो खिलाड़ी था, भविष्य में अपना देश प्रदेश का नाम रोशन करता और कई मेडल जीत भी चुका था। और ये 40 साल पुरानी ज़मीन का रंजिश थी, उसमें बेचारे दोषी, उसका क्या दोष, जो एक छोटा सा बालक था 15-16 वर्ष का, और उसके गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, मूड़ी को काट दी जाती है सरासर। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए।